यूट्यूब चैनल जीडी ज्ञान टॉक में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डी मास क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। अब ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। लाइन ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्टक जो रेखा के जैसा दिखता है। दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्टक जो इस प्रकार का दिखता है। तीसरा होता है कर्ली ब्रैकेट यानी कि मंझला कोष्टक। और चौथा होता है बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक। चारों ब्रैकेट जो है अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं और इन ब्रैकेट को हल करने का क्रम भी सबसे छोटे से लेकर स्टार्ट होता है। यानी सबसे पहले हम सबसे छोटे यानी रेखा कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद छोटे कोष्टक को हल करते हैं, फिर छोटे कोष्टक के बाद मंझला कोष्टक को हल करते हैं और सबसे आखिर में बड़े कोष्टक को हल करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट बी के बाद आता है ओ का मतलब होता है घातांक या ऑफ यानी का, जिसे हम गुणा का चिन्ह के रूप में भी बोलते हैं। इसके बाद आता है डिवीजन का मतलब होता है भाग। इसके बाद है मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। एडिशन यानी कि जोड़ और सबसे आखिर में होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। इस क्रम में जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था डी मास में डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। एक उदाहरण के द्वारा अब समझते हैं कि बोर्ड मास क्या होता है। इसके लिए हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं पहले, जिसे ध्यान से, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक उदाहरण ले लिया है। अब इस उदाहरण को सॉल्व यानी कि हल करेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ देख लें कि क्या क्या है। तो यहाँ पे केवल एक ही ब्रैकेट है जो कि है छोटा ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट के अंदर हमें सबसे पहले हल करना है। अब ऑफ जो होता है, ऑफ का मतलब होता है, ऑफ यानी का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे 8 माइनस 3 ऑफ 2 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे हम 8 गुणा 8 ऋण 3 गुणा 2 यानी 3 दूना 6 आ गया यहाँ पर। अब 7 धन 8 में से 6 को घटाया तो 2। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर आया है वो है 9। अब इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण लेके हल करेंगे। दोस्तों अब इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को हल करके देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है यानी ये वाला भाग। तो हम 3 और 2 के बीच में धन का चिन्ह है तो 3 और 2 5 गुणा 6 ऋण 8। अब हम जैसा कि नियम जानते हैं पहले हमें गुणा करना होगा। तो 5 छक 30 यानी 5 6 30 माइनस 8 करेंगे तो ये आ गया 22। ये है हमारा उत्तर। इसके बाद हम एक और सवाल हल करके देखेंगे जिसे आप ध्यान से समझें। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं तीसरा सवाल हमने यहाँ लिखा है। अब अगर हम सवाल को ध्यान से देखें तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पे 3 कोष्टक यानी ये रेखा कोष्टक है, यहाँ पे छोटा कोष्टक है और यहाँ पे मंझला कोष्टक है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें सबसे छोटे यानी रेखा कोष्टक को हल करना है। तो हम रेखा कोष्टक वाले अंकों को हल करेंगे और बाकी जो हमारे ब्रैकेट्स और संख्याएं हैं उनको वैसा के वैसा ही लिखा रहने देंगे। तो यहाँ 4 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 1। अब हम देखेंगे छोटा, यहाँ पर रेखा कोष्टक समाप्त हो गया है तो रेखा कोष्टक के बाद आता है छोटे कोष्टक का नंबर। तो अब हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे। यहाँ 9 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 8। अब देखिए यहाँ पे हमारा केवल मंझला कोष्टक बाकी है। तो अब यहाँ पे 16 में से 8 को हम घटाएंगे तो यहाँ आया 8 और 8 और 5 13 और ये है हमारा आंसर। दोस्तों इस प्रकार से हम सवालों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। एक बार और हम जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे और इसके पहले मैं आपको कुछ सवाल देना चाहूँगा जिसे आप ध्यानपूर्वक हल करें। दोस्तों यहाँ पे 2 सवाल हैं जो आपको हल करना है और मेरे साथ शेयर करना है। चलिए एक बार हम
फिर से समझ लेते हैं रिवीजन करके कि किस प्रकार से बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार के, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इसमें हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, फिर छोटे कोष्ठक को हल करते हैं, फिर मंझले कोष्ठक को और सबसे आखिर में बड़े कोष्ठक के हल करते हैं। ऑर्डर, ओ का मतलब होता है ऑफ यानी कि गुणा या ऑर्डर यानी घात। डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़, और इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अब इसी क्रम में हम सवालों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं सवाल में केवल एक ही कोष्ठक है, तो यहाँ पे हम छोटे कोष्ठक को हल करेंगे और उसके छोटे कोष्ठक के पहले हम देखेंगे छोटे कोष्ठक में यहाँ पे 2 चिन्ह हो रहा है। ऑफ का मतलब होता है का यानी कि गुणा, तो इसको हल करेंगे और इस प्रकार से हल हो गया। अब यहाँ पे देखें हम इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा सवाल है उसमें हमने छोटे कोष्ठक को हल करा, 3 और 2 को जोड़ा तो 5, 6 और यहाँ पे 8। यहाँ पे देखिए 30 में से 8 को घटाया तो 22। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ जो सवाल है हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यहाँ पे 3 कोष्ठक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, तो 4 में से 3 को हमने घटाया तो आया 1। फिर छोटे कोष्ठक को हल करेंगे तो 9 में से 1 को घटाया तो आया 8। और इसके बाद है हमारा मंझला कोष्ठक, जिसे हमने 16 में से 8 को घटाया यानी 8 को सब्ट्रैक्ट करा तो आया 8, और 8 और 5 को जोड़ा तो कितना आया 13। अब यही हमारा उत्तर है दोस्तों। और ये 2 सवाल हैं जो आपको हल करना है, और साथ ही इनके उत्तर मुझे कमेंट में शेयर करने हैं।